सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रत्येक मानव समूह परंपरागत तौर पर अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक विरासत को स्मृतियों के माध्यम से सुरक्षित रखता है। कुछ पूर्व की सामाजिक सांस्कृतिक घटना दंत कथा बन जाती है जिसका कोई भौतिक प्रमाण नहीं मिलता। इसी तरह कुछ विरासत, जिसे हम स्मृतियां भी कह सकते हैं, लोक गाथा के रूप में संजोकर रखी जाती है। इन गाथाओं में एक सबसे प्रसिद्ध गाथा है बिहुला बिशहरी की, जिसका ऐतिहासिक साक्ष्य चंपानगर भागलपुर में जिला धरती के नीचे यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। इस गाथा को आधार मानकर इस पूरे क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष मेला का आयोजन किया जाता है। लोक गाथा इस क्षेत्र में गुलाब की खुशबू की तरह सदियों पूर्व, लगभग 375 वर्ष पूर्व की बातें हैं। अंग क्षेत्र में बहुत रजवाड़े हुए, जिसकी चर्चा महाभारत में मिलती है। बिहुला गाथा कलयुग की गाथा है। चंपक नगरी जनपद अंग प्रदेश इतिहास में ये मैना नाम से तथा चंपा चौपाई नाम से जाना जाता है, जो आज वर्तमान में रेशमी शहर भागलपुर के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत के द्वापर युग में यह कुंती पुत्र दानवीर कर्ण की राजधानी थी। आज भागलपुर को सती बिहुला पर गौरव है। सावित्री के बाद किसी नारी ने यदि अपने सतीत्व के बल पर मृत पति को जीवित कराया है तो वो है सती बिहुला। ग्रामांचलों में आज भी कैशो साव विरचित लोक महाकाव्य बिहुला बिशहरी अति लोकप्रिय है। भाद्र मास के सिंह नक्षत्र के प्रवेश काल में प्रत्येक वर्ष बिहुला मनसा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। 1 महीने पूर्व से पहल पूजन होता है। इसका समय सिंह नक्षत्र के जन्म और देवी का पूजन तथा बाला डांस, ये तीनों घटना एक ही दिन होती हैं। ये घटना सिंह नक्षत्र के प्रवेश के साथ होती है। जहाँ तक इस नक्षत्र का सवाल है, जो हमेशा अडिग रहता है, यानी बदलता नहीं है। ओम मस्तिकास्य मुने माता भगिनी वासुकेर तथा धरतकारु मुने पत्नी मनसा देवी नमोस्तुते। बेहुला और लखिंदर देवलोक की शाप भ्रष्ट उषा और अनिरुद्ध थे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि आज भारतवर्ष में जितनी भी सती स्त्रियां हुई, वे अपने पति के साथ परलोक सिधार गईं। पर बिहुला ही एकमात्र ऐसी सती हुई जो अपने पति के साथ जिंदा रही। सती बिहुला एकमात्र सती हैं जो जीवित पति के साथ मृत भुवन पर आई और पुनः अपने ससुर से पूजा दिलाकर पुनः जीवित स्वर्ग चली गई। ये कथा सती बिहुला कथा अंग प्रदेश बिहार भूमि को वरदान दे गई। यह कथा किंवदंती नहीं अपितु सत्य कथा है, ऐसा माना जाता है। भाला उनको चरण ही माता सिर बाधित राम माया। तू बंदों निजे बांधों देवा ईश्वर महादेव रे। भाला हूँ न को चरण ही माता सिर बाधित राम माया। अब तो बंदों निजे बांधों देवा गौरा माई पार्वती रे। भाला हूँ न को चरण ही माता सिर बाधित राम माया।
विषहरी 5 बहन मनसा शंकर की मानस पुत्री हैं। इनकी उत्पत्ति शिव की जटा से हुई है। इन 5 बहनों में बड़ी का नाम मैना विषहरी, दूसरी दोतिला भवानी, तीसरी पद्मा कुमारी, चौथी जया विषहरी और 5वीं का नाम माया विषहरी है। पहिला जन्म भेले देवा मैना देवी विषहरी रे, भला पहिला जन्म भेले मैना देवी विषहरी माया हे। जन्म भेले देवा तुतिला रे भवानी रे, भला दूसरा जन्म भेले तुतिला रे भवानी माया हे। जन्म भेले देवा पद्मा दे कुमारी रे, भला तीसरा जन्म भेले पद्मा दे कुमारी माया हे। चौथा जन्म भेले जया देवी विषहरी रे, भला चौथा जन्म भेले जया देवी विषहरी माया हे। पांचवा जन्म दिलकै माया देवी विषहरी रे, भला 5वां जन्म दिलकै माया देवी विषहरी माया हे। देवी अवतार के बाद 5 बहन मनसा रोती हैं और अपने पिता भोलेनाथ से कहती हैं कि बाबा, आपने जन्म दिया, अपनी जटा से उत्पन्न कमल फूल से हम 5 बहनों का जन्म हुआ है। इस बात को संसार कैसे जान पाएगी? आपकी पुत्री होने के नाते मेरी पूजा लोग कैसे करेंगे? और 5 बहन ये कहकर रोने लगती हैं। तब हमारे भोले बाबा उन 5 कमल के फूलों को, जिसमें देवी अवतार मनसा की छवि छुपी हुई थी, को लेकर स्नान के बाद अपनी झोली में रख लेते हैं और बाबा भोलेनाथ अपने मठ पहुंच जाते हैं। झोली को एक खूंटी पर टांग देते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती, तुम इस झोली को मत उतारना। उसके बाद बाबा ध्यानस्थ हो जाते हैं। बाबा के ध्यानस्थ होने के बाद पार्वती जी के मन में एक शंका पैदा होती है कि आज तक भोलेनाथ ने ऐसा कभी नहीं कहा जैसा आज कह गए हैं। पार्वती आखिर नारी ही तो है, शंका होना जरूरी है। भोलेनाथ की मनाही के बावजूद भी माता पार्वती खूंटी पर टंगी झोली को उतार लेती हैं। जब पार्वती जी उस झोली में 5 फूल कमल का देखती हैं, इन 5 फूलों में सुंदर कन्या देखकर ये कहती हैं कि ये भोलेनाथ ने मुझे इसलिए ही मना किया था। और पार्वती ने उन 5 बहनों को सौतन कहकर बुरे शब्दों का प्रहार करती हैं। वो 5 सुंदर कन्या पार्वती को माता कहती हैं, परंतु जब पार्वती ने उन्हें जन्म ही नहीं दिया तो वो माता अपने आप को कैसे मानेंगी? और इन बातों से बातें बढ़ती चली गईं।
माता पार्वती उन पांचों बहनों को बुरे शब्दों से प्रहार करती हैं। उनका क्रोध बढ़ने लगता है। तब दोतीला भवानी कहती हैं, बहनों, माता पार्वती को समझाना अब व्यर्थ माना जाए। बहन दोतीला के परामर्श से सुतिया नाग पार्वती को डस लेता है। ध्यानस्थ भोलेनाथ जी जब आंखें खोलते हैं तो पार्वती के नजदीक जाकर कहते हैं, उठो पार्वती। पर पार्वती नहीं उठती हैं। भोलेनाथ घबरा जाते हैं और ध्यान लगाकर देखते हैं कि आखिर ये दृश्य किस तरह से उत्पन्न हुआ है। ध्यानस्थ शिव देखते हैं कि पांचों बहन मनसा, जिसे उन्होंने कहा था कि बेटी अंग देश में एक राजा है जिसका नाम चांदो सौदागर है, वो चंपा चौपाई नगर का वणिक है जो 33 करोड़ देवी देवताओं का परम भक्त है। वो अगर तुमको पूजा देता है तो तुम्हारी सारे संसार में प्रसिद्धि फैल जाएगी। ये बातें भोलेनाथ ने पांचों बहन को पहले ही समझाकर कह दिया था। भोलेनाथ के आह्वान पर पांचों बहन वहां उपस्थित हो जाती हैं और माता पार्वती को होश में लाती हैं। पार्वती भी उनकी इन बातों को समझकर चांदो सौदागर के पास जाकर कहती हैं, अरे बनिया, तुम्हारे पास 5 सुंदर कन्या आने वाली हैं जो तुमसे पूजा मांगेंगी। तुम उसे अगर पूजा दे दोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ की पूजा स्थली से चली जाऊंगी। वो पांचों कन्या मेरी सौतन हैं। बनिया सारी बातें समझकर कहता है कि माँ, आपके कहे अनुसार मैं उन कन्याओं का पूजन कभी नहीं करूंगा। मेरा ये संकल्प है। इस वाणी को सुनकर बनिया को देवी पार्वती ने एक प्राण रक्षक हेमतारा अस्त्र प्रदान किया। हरे देवा पांचों तो बहिनी रे दैवा रे, चांदो के ले जे आवास रे, वाला टोला टोला काली माता, पांचों बहिन जगदम्बा माया, बोला टोला काली रे दैवा रे, मैना रे देवी विषहरी रे, वाला पूजा रे देवी विषहरी माया, पूजा बे रे बन्ना रे। अरे दैवा पूजा नाही देव रे बनिया रे, आने का दुखा जे दिया बौरे, वाला पूजा नाही देव रे बनिया, आने का दुखा जे दिया बमाया। पूजा बेरे बनिया रे, दोतीला रे भवानी रे, भाला पूजा बेरे बनिया, दोतीला रे भवानी माया। पूजा बेरे बनिया रे, पातमा रे कुमारी रे, भाला पूजा बेरे बनिया, पातमा रे कुमारी माया। इसके बाद बनिया यात्रा पर निकल जाता है। जब जहाज आगे बढ़ता है तो दृश्य भयावह हो जाता है। त्रिवेणी की धारा में सोनामुखी जहाज 56 कौड़ी मल्लाह डूब जाते हैं। अधमरा चांदू सौदागर विकट स्थिति में अपने घर पहुंचता है। हरे देवा बाला के जन्म रे भेल, चंपा चौपाई नगर रे, बाला
मनसा विश्वकर्मा को लोहा बांस के घर में एक छिद्र के लिए कहती हैं। चांदो सौदागर अपने बेटे के लिए लड़की खोजने जा रहे हैं। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तालाब में कुछ लड़कियां एवं एक वृद्धा स्नान कर रही हैं। मनसा बनी वृद्धा एक लड़की को शाप दे देती हैं कि तुम विवाह रात में ही विधवा हो जाओगी। इस पर वो लड़की कहती है कि मैं अपने सतीत्व के बल पर अपने पति को जीवित करूंगी। ये कहकर वह कन्या यानी बिहुला अपने घर चलने लगती है। चांदो सौदागर भी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। बुढ़िया के भेष के माता के बिहुला का दिल जे सराफर वाला, बुढ़िया के भेष के माता बिहुला का दिल जे सराफर माया। राती के लगे बिहुला के दाण ताहू जे हुआ बेरे वाला, बिहुआ के राती के बिहुला दाण तो जे हुआ बे बिहुला गे। अपराध गे बुढ़िया गे कन दिल जे सराफर वाला, बिनु अपराध गे बुढ़िया मोरा का दिल जे सराफर माया है। पहिलाई डूबगे बुढ़िया गे सतवाज देखावे रे पाला, देखावे देखावे गे बुढ़िया सतवाज हमारा माया है। पहिलाई डूबगे बिहुला गे काजल टिकी जे देखावे रे पाला, पहिलाई डूबगे बिहुला काजल टिकी जे देखावे बिहुला गे। बिहुला के पिता बासुलाल सौदागर अपनी पत्नी से कहता है कि महाकाल चांदो सौदागर अपने दरवाजे पर आया है, लगता है कोई विपत्ति आने वाली है। बासुलाल चांदो सौदागर का स्वागत करता है। चांदो कहता है कि मैं लोहे की कलाई की दाल लाया हूँ, इसको जो भी कन्या कच्ची हांडी, कच्चा ढकना, कच्चा चूल्हा पर पकाकर खिलाएगी, उसी कन्या के साथ मैं अपने पुत्र बाला लखिंदर की शादी करूंगा। बिहुला लोहे की कलाई दाल को उसी विधि से पकाकर चांदो सौदागर को खिलाती है। शादी की बात पक्की हो जाती है। हरदिया का सर चांदो नेवता ते बैठावे रे वाला, भोला रे महादेव रे चांदो नेवता जे बैठावे माया है। कोटि देवर बनिया रे नेवता रे बैठावे रे वाला, बरन बरन रे देव नेवता जे बैठावे माया है।
गरी रे चांदो रे घर घूरी जे आई ले रे वाला बांगला ऊपर रे चांदो हार भाई जे गई ले माया। इतना देखिए है सोनिका जीपल खपड़ी मारा ले रे वाला इतना देखिए गे सोनिका जीपल खपड़ी मारा ले माया। तुम्हारा लेके सोनिका सुपतो जे बोढ़ानी रे भाला बातो मारा लेके सोनिका सुपतो जे बोढ़ानी माया। अरे रे बाबूढ़नी मारिए गे सोनिका साहू कटियले धकेल रे वाला बूढ़नी मारिए गे सोनिका साहू कटियले धकेल माया। अरे देवा एते काम के सोनिका ताहू भाला जे करा ले रे वाला एते काम है सोनिका ताहू भाला जे करा ले माया। टोला गाली है सोनिका साहू सज जवाब रे वाला टोला गाली है सोनिका साहू सज जवाब माया। सोनिका चांदो साज कहले रे वाला कन्या का जे छाई है साहू ऊंचा तो जे कपार माया। हरे देवा कन्या का जे छाई है साहू ऊंचा तो जे कपार रे वाला कन्या का जे छाई है साहू ऊंचा तो जे कपार माया। चाहिए साहू भोर पक्का जे अंगूरी रे बाला ब्राह्मण के कहला है साहू इतना काजल करला माया।
चांदो सौदागर विश्वकर्मा को बुलाकर मनसा के कहे अनुसार लोहा बांस का घर बनवाता है। बेटा बाला लखिंदर का विवाह कर लोहे बांस के घर में भेज देता है और पहरे में मुक्कनी हाथी, मुगल पठान, बिज्जी खटबार, खोखना बिलाय अनेक सिपाहियों का पहरा लगा देता है। पनिया अपना फर्ज निभाता है और बाला लखिंदर का विवाह कर चंपा चौपाई में आ जाता है तथा लोहे बांस के घर में बाला लखिंदर और बिहुला को भेज देता है। अरे देवा सखी दसरावा है साहुनी आना ले जे बुलाई रे देवा हालती उबटन है साहुनी तारा ले जे तैयार माया। गवाई है साहुनी उबटन जे लगावै रे बाला की गवाई है साहुनी उबटन जे लगावै माया। देवा चारों को ना देखे है साहुनी नागा नागा ही भरल रे बाला चारों को ना देखे है साहुनी नागा नागा ही भरल माया। का देखिए है साहुनी धारती जे लौटावे रे बाला नागा का देखिए है साहुनी धारती जे लौटावे माया। देवा बीस नागा जे जहारा रे बाला नैना काजर रे देखै बीस नागा के जहर माया। आबरे दैबारे मारवा दे बैठा रे बाला कोई नागा आबरे दैबारे मारवा दे बैठा माया। बाला बिहुला लोहा बांस के घर में चले जाते हैं। देवी मनसा जमकर बारिश करवाती है। भयंकर बारिश से सारे पहरेदार भाग जाते हैं। पहरेदारों के नहीं रहने पर मनसा ने लोहे बांस के घर में विश्वकर्मा द्वारा छोड़े गए सुराग से मनियार नाग को प्रवेश कराती हैं और बाहर से कहती हैं, रे नागा जल्दी से तू बाला लखिंदर को काट ले। नागा मणियार चारों ओर पहले घूमकर देखकर बाला के सिरहाने में सोने की कटोरी में दूध देखता है। नागा मणियार उस दूध को पी लेता है। इसके बाद नागा मणियार कहता है कि मैं कैसे बाला लखिंदर को डसूं, मैंने इसका नमक खाया है। बाहर से विषहरी कहती हैं कि तुमने एक दिन इसका दूध पिया और कहते हो इसे कैसे डसूं? तूने तो मेरा सब दिन नमक खाया है। तुम किस घमंड में फूल रहे हो? सवेरा होते ही यदि चांदो सौदागर तुम्हें देखेगा तो मार फेंकेगा। तुम आखिर किस घमंड में हो? रे नागा मणियार जल्दी से बाला को काट ले। लेकिन नागा चुप होकर के बाला के संपूर्ण स्वरूप को और बिहला के स्वरूप को सोए हुए पति पत्नी के रूप में देखता है कि दोनों कितना सुंदर है। नागा मणियार कहता है कि माँ किस कसूर के कारण इसे काटूं, क्योंकि मुझे भी जवाब देना होगा। बेकसूर बाला लखिंदर को हम कैसे काटेंगे?
माता विषैरी कहती हैं, तू उसके बाएं पैर के पास जाकर बैठ और मैं माया से मच्छर छोड़ देती हूँ। जैसे ही वो अपना पैर पटकेगा वैसे ही तुम उसके बाएं पैर की छोटी उंगली को डस लेना। इतना कहने के बाद नागा मणियार बाएं पैर के नीचे बैठ जाता है। चल बे रे बाला रे लोहा बांस के घर रे बाला जलदी चल बे रे बाला रे लोहा बांस के घर माया। अरे दैवा के वाला खोलिए रे बनिया चांदो सौदागर रे वाला के वाला खोली दिल कई रे दैवा रे चांदो बनिया सौदागर माया। भाला लोहा बांस केरा घर रे बनिया रे केवड़ा कहूँ जे खोला रे माया। लोहा बांस घर रे दैबा रे पाला रे बिहुला गाई ले रे पाला लोहा बांस घर रे दैबा रे पाला बिहुला गाई ले माया। चला बे स्वामीनाथ लोहा बांस के घर रे बाला जलदी चला बे स्वामीनाथ लोहा बांस के घर माया। लोहा रे बांस दे रही बेरे बाला लोहा बांस केरा घर है स्वामीनाथ आज हो रे रहबै माया। हरे दैवा के बड़ा लगावे रे दैवा रे चांदो बनिया सौदागर रे बाला के बड़ा लगावे रे दैवा रे चांदो बनिया सौदागर माया। नाग मनियार द्वारा बाला को डसने के बाद वो बिहुला से कहता है कि तुम मुझे गवाह के रूप में रखो ताकि मैं इंद्र की सभा में कह सकूं कि तुम सब बेकसूर हो और मनसा के कहने पर मैंने बाला को डसा है। रंज हटाएगे माता के नागा का दियल धकेल रे बाला रंज हटाएगे माता के नागा का दियल धकेल माया।
हरे दैवा लोहा बासा घर रे नागारे ऐखा जूठा जे लगा रे भाला लोहा बासा घर रे नागा ऐखा जूठा जे लगा ले माया। बाला के सिर होना रे छेले दैवा दूध के राजे कटोरी रे भाला बाला के सिर होना रे छेले दूध के रोजे कटोरी माया। पीविए रे नागारे बोला तो जे लगा ले रे भाला दूधवा पीविए रे नागा बोला तो जे लगा ले माया। नाटन सवेरे जय बारे बाला लखिंदर रे बाला हम नाटन सवेरे जय बारे बाला लखिंदर माया। भाला ऐसन सुंदर बाला रे दैवा रे हम नाही जे डंसावे माया। ऐसन सुंदर बाला रे दैवा रे हम नाही जे डंसावे रे बाला दूधवा के सरियत रे दैवा रे चांदो का जे दिया वे माँ। अरे दैवा दूधवा के सरियत रे दैवा रे चांदो का जे दिया बाला टोला टोला गाली है माता मैना देवी भी सहारी माया। कौना तो को पंखा रे बाला कौना तो को पंखा रे नागा रे तो हराज चढ़ा लो रे बाला कौना तो को पंखा रे नागा रे तो हराज चढ़ा लो माया। चांदवा देखा तो रे नागारे मारी का देखा तो रे भाला चांदवा देखा तो रे नागारे मारी का देखा तो माया। अरे दैवा बोला टोला गाली है माता है मैना देवी भी सहारी रे भाला बोला टोला गाली है माता मैना देवी भी सहारी माया। जलदी तन सवेरी टिंगरा रे बाला लखिंदर रे बाला जलदी तन सवेरी नागा बाला लखिंदर माया।
गोरा थारी जाए रे नागा रे ताहू तो जे बैठा रे बाला गोरा थारी जाई रे नागा जाई का जे बैठा रे माया। अरे देवा मच्छर छोड़ी दिल के रे देवा रे मैना देवी विषहारी रे वाला मच्छर छोड़ी दिल के रे देवा रे मैना देवी विषहारी माया। चांदू सौदागर बाला की मौत की खबर सुनकर डोम को आदेश देता है कि उसकी लाश को उसर टिक्कर में फेंक दे और बिहुला को अपने घर ले जाए। बेटा के दरा दरे दैबारे तनी को नाही जेला गए छे रे खाला बेटा के दारा रे दैबारे तनी को नाही जेला गए छे माया। अरे देवा आजू दिन बारे बनिया मछली भाता देखाई तेरे बालटा बातो फेंक तेरे देवा बाला के राजिला हास माया। साहुनी बचन रे साहू के बचन है साहुनी राख ले परमान रे बाला खोई भारी कौड़ी है साहुनी ताहू बारू रे लिया ले माया। चली जब भेला है साहुनी टेढ़ी तो जे बाजार रे बाला कौन घर छाई रे दैवा रे गोड़िया के रो घर माया। अरे देवा गोड़िया के घर है साहुनी जाई तो जे जुमाली रे बाला गोड़िया के घर है साहुनी जाई तो जे जुमाली माया। सुनवे रे गोड़िया बचनी रे हमार रे बाला बाला डंस हुआ रे दैवा रे लोहा बास के घर माया। आजो दिन आवारे गुड़िया रे मछली भात दिखाई तेरे बाला आजो दिन आवारे बनिया मछली भात दिखाई ते माया। काबा तो फेंका तेरे गुड़िया बाला के राजे लहास रे बाला गोकुल गंगा घाट रे गुड़िया जालवा दे फेंका रे माया। गोकुल गंगा घाट रे गुड़िया रे जालवा दे फेंका रे बाला से मापुर के घाट रे गुड़िया मछली कैले टाल माया। विश्वकर्मा निर्मित लोहे की मंजूषा में बिहुला अपनी गोद में माला लखेंद्र की लाश को लेकर गोकुल गंगा घाट से लेकर नेतुला घाट पर नेतुला धोबिन के पास पहुंचती है और उसे अपनी बातों से अवगत कराती है।
गोकुल गंगा घाट रे बनिया रे माँ जो साजे फेकाले रे भाला गोकुल गंगा घाट रे बनिया माँ जो साजे फेकाले माया। बनिया रे दियले जे लगाई रे भाला दुई चारी डांग रे बनिया दियले जे लगाई माया। कहियो नाही डूबै रे दैबा रे माने रतो जे मंजो सारे भाला कहियो नाही डूबा रे दैबा रे मेढ़ तो जे मंजो समाया। गोकुल गंगा घाटा के बिहुला के आपी छूटा हूँ जे छोड़ा ले रे भाला पहुँची बारू गेले गे बिहुला से मापुरा के घाट माया। गोकुल गंगा घाटा के बिहुला गे छूटा हूँ जे छोड़ा ले रे भाला पहुँची बारू गेले गे बिहुला से मापुरा के घाट माया। गलंतरी घाट के बिहुला गे गलंतरी घाट के बिहुला रे बिहुला गे बाला तो जे गला लो रे बाला गलंतरी घाट के बिहुला बाला तो जे गला लो माया। हारे रे बा पहुँची बारू गेले गे बिहुला गे ने तुला केरा घाट रे बाला पहुँची बारू गेले गे बिहुला ने तुला केरा घाट माया। सुनाबे गे मौसी गे अम्मा मोरा जे भेजा रे भाला सुनाबे गे मौसी अम्मा मोरा जे भेजा माया। इस गाथा को आधार मानकर इस पूरे क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष मेला का आयोजन किया जाता है। इंद्रासन में बिहुला शर्त करती है देवलोक से 7 दिन 7 रात का एक दिन बनता है। बिहुला कैलाशपुरी जाती है और भोले बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करती है। तो भोले बाबा कहते हैं,
कि तुम चिर सौभाग्यवती हो जाओ। इस पर बिहुला कहती है, एक विधवा को चिर सौभाग्यवती का आशीर्वाद कैसे दिए महादेव? तो भोला बाबा कहते हैं, यह विधि का विधान है जो मिट नहीं सकता। तुम्हारे पति के प्राण मनसा के पास है। यदि तुम मनसा को प्रसन्न कर देती तो वे तुम्हारे पति को जीवन दान दे देगी। तुम्हें अधूरे नृत्य को पूरा करना होगा। बिहुला स्वर्गलोक में खूब नाचती है और देवलोक को खुश करके आशीर्वाद प्राप्त करती है तथा मनसा से 3 वचन प्राप्त करती है। सबसे पहला वचन मृत पति को जीवन दान, दूसरा वचन हमारे 6 भैंसुर का जीवन दान, तीसरा वचन 56 कौड़ी मल्लाह सोनामुखी जहाज एवं राजपाट का लौट जाना। इस पर मनसा एवं मस्तु कहती है और बिहुला से कहती है कि अगर तुम दोनों वचन दो कि तुम्हारे ससुर हमें पूजा देंगे। बिहुला वचन देती है, तब जाकर मनसा उसके पति को प्राणदान देती है और देवलोक को खुश करके अपने पति के प्राण, 6 भैंसुर के प्राण, 56 कौड़ी मल्लाहों के प्राणदान लेकर चंपा चौपाई नगरी में डोम डोमिन के भेष में आ जाती है और अपने ससुर से बिहुला कहती है कि माँ मनसा को पूजा दे दें। लाख मनाने पर नहीं मानने पर भोला बाबा स्वयं आते हैं और कहते हैं कि चांदो तो मनसा देवी को पूजा दे दो। इस पर चांदो कहता है, आज तक हमने दाएं हाथ से आपकी पूजा की है, इसलिए हम मनसा को बाएं हाथ से पूजा देंगे। इस पर मनसा कहती है, एवं मस्तु। तब जाकर चांदो मनसा को बाएं हाथ से पूजा देता है। चंपा चौपाई नगर आकर अपने ससुर से पूजा दिलाकर फिर बास डोम डोमिन के भेष में जीवित जाने लगती है तो चांदो रोकता है। इस पर भोले बाबा कहते हैं कि यही विधि का विधान है, इसका समय पूरा हो चुका है, तुम इसे जाने दो। तब बाला अपनी पत्नी बिहुला का आंचल पकड़कर जीवित स्वर्गलोक चला जाता है। सारे देवता फूल की वर्षा करते हैं। इस प्रकार अंग जनपद की प्रमुख लोक गाथाओं में सती बिहुला प्रसिद्ध है। यह सत्य कथा है जो बिहार को गौरवान्वित करती है। इस प्रकार इस गाथा की समाप्ति होती है।